हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 का मैथ्स की प्रश्नावली चल रही है 4.2 और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। और देखिए ये प्रश्नावली है 4.2 और पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल का मतलब क्या है, इसमें एक्स का मान निकालना होता है फैक्टर करके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें एक्स का मान निकालना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे करते हैं, फैक्टर करके। तो यहाँ पर बोला गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि जो होती है वो होती है फैक्टर वाली। देखिए इसको करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आई हो इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो, देखिए ये वाला जो मार्क है ये बताता है कि माइनस करके लेकर आने या प्लस करके लेकर आने। तो 10 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। वो हमें फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए एक फैक्टर करने का तरीका क्या है, इस तरीके से हम काट कर निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या से काटो, 2 पंजे 10 और 5 ही का ना 5। तो फैक्टर मिल गए हमें 5 माइनस के 2। ये हमें कैसे पता चला, ये कह रहा है कि माइनस करके। देखिए इस वाले मार्क से हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाले मार्क से मतलब है कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा, तो ये बन गए इसके फैक्टर। तो इस तरीके से आप काट के इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर क्या मिले थे हमें, 3x के। तो इसको हम लिखेंगे 5 माइनस के 2 करके। जब हम 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और गुणा करके ये लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए। एक बार वो समझें कि घटा के आनी चाहिए बीच वाली संख्या और गुणा करके आनी चाहिए लास्ट वाली संख्या। 5 दूनी 10। तो इस तरीके से फैक्टर निकल कर आ जाते हैं। ये जो एक्स है इस तरीके से लिख लें, एक कौन है माइनस के 10 और बराबर कौन है 0। आगे सोल्व करें, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखें। देखिए 5 से एक्स की गुणा करें, ब्रैकेट क्या होती है, गुणा होती है। जब 5 से एक्स की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x। देखिए ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, माइनस माइनस से अंदर गुणा हो जाएगी तो माइनस माइनस कर देता प्लस। अब 2 से x करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस कौन है 10, बराबर कौन है 0। आगे सोल्व करें इसी तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। कॉमन लेने के बाद में इसके फैक्टर हो जाएंगे। कैसे लिया जाएगा कॉमन, वो देखिए। एक ऐसी संख्या कॉमन खींचे इन दोनों में से कि यहाँ से भी बाहर को खींच आ जाए, यहाँ से भी बाहर को आ जाए। तो यहाँ पर भी x हैगा और यहाँ पर भी x हैगा। तो इस तरीके से कॉमन खींच के आ जाती है। तो यहाँ पर हमने एक x बाहर खींच लिया तो यहाँ से बचे x। देखिए यहाँ से क्या बचेगा 5, क्योंकि x तो हमने बाहर खींच लिया है, कॉमन खींच लिया है। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या देखो कॉमन जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। कॉमन लेना काटना भी होता है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से बच जाएगा x और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 बराबर कौन है 0। ध्यान से सुने, अगर ब्रैकेट के मान एक जैसे आए हैं तो सवाल सही नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर सोल्व करें इसको, x माइनस के 5, एक बार हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट वाली संख्या लिखेंगे। इसे लिख लो या इसे लिख लो, बात देखिए। और एक बार इसको लिखेंगे हमने जो कॉमन खींचा, यहाँ से x कॉमन खींचा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन खींचा है। तो हमारे पास फैक्टर आगे निकल कर ये है। अब ये आगे भी सोल्व होंगे, कैसे होंगे वो देखिए। x माइनस के 5 बराबर हम मानेंगे 0, अंदर माइनस का बाहर लग हो गया प्लस का। तो इसका जो एक मूल है, इसके मूल ज्ञात कीजिए। जो एक मूल है वो कितना आ गया 5। अब दूसरा क्या आएगा, x प्लस के 2 बराबर 0, अंदर प्लस का बाहर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो दूसरा मूल कितना आ गया माइनस के 2। तो यहाँ पर इसके मूल आए हैं इस सवाल के, वो क्या आए हैं, इसके जो मूल आए हैं वो आए हैं 5 कॉमा माइनस के 2, ये इसके मूल हैं। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे जितने भी इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। ओके चलिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर x स्क्वायर है, 100x स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा कि 2x स्क्वायर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा आपके पास क्या है, वो है 2x स्क्वायर और क्या है यहाँ पर प्लस का x माइनस के 6 बराबर 0।
इसको सोल्व करके लेकर आना, कैसे लेकर आएंगे वो देखिए ध्यान से। देखिए लास्ट वाली संख्या के ऐसे फैक्टर, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे x के साथ जो भी संख्या जुड़ा हुई है, इस x के साथ कोई भी संख्या जुड़ा हुई है तो वह इससे इसकी गुणा कराती है। पहले देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इस 2 से इस 6 की गुणा करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर कोई संख्या में इसमें एक्स स्क्वायर में कोई जुड़ा हुआ होता तो हम इससे इसकी गुणा करते हैं। मान लो यहाँ पर 2 होता तो 10 दूनी 20, फिर हम 20 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा तो 10 का 10 रह जाएगा, बट यहाँ पर 2 आ गया तो 6 दूनी 12 कर देगा। अब 6 दूनी 12 इसने कैसे कर दिया है, गुणा करके। अब 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो हम 12 के फैक्टर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम काटेंगे इसको 2 से, 2 छक्का 12, फिर काटेंगे इसके 2 से, 2 तिया 6, फिर काटेंगे 3 से, 3 का ना 3, इस तरीके से हो जाएगा। 2 दूनी कर देगा 4 और माइनस के 3। देखिए ये जो मार्क है ये वाला माइनस, ये माइनस हमें बता रहा है कि घटा के लेकर आने हमें। 4 में से 3 घटाएंगे, घटा के लेकर आने ना, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 मतलब x बचेगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हमने निकाल लिए, 4 माइनस के 3। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, आंसर इसका आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे और इस x को हम कैसे लिखेंगे, 4 माइनस के 3 करके, 4 माइनस के 3 लिखेंगे और इनटू में लिखेंगे x माइनस का 6 बराबर 0। आगे सोल्व करें इसी तरीके से। 2x स्क्वायर, देखिए 4 से x की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4x आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 4x। माइनस के 3 से x गुणा करेंगे तो माइनस के 3x आएगा, तो माइनस के 3x लिखते हैं यहाँ पे, माइनस का 6 बराबर 0। आगे सोल्व कर दें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2x कॉमन खींच का आ जाएगा। 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2x इसको भी काट देगा, 4x को भी काट देगा, तो जो संख्या काट दे इनको वो कॉमन होती है। तो यहाँ पर 2x से जब 2x स्क्वायर को काटेंगे तो एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो x लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए 2 से 4 को काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 कर देगा, क्या कर देगा, 2 दूनी 4। अब देखिए इस x से x तो कट जाएगा, या फिर कॉमन खींच ले, मतलब बाहर खींच ले, ऐसा समझ लो, या फिर कॉमन लेना काटना होता है, x कट जाएगा। ठीक, आगे सोल्व करें। यहाँ से कॉमन खींचेंगे 3 क्यों कॉमन खींच रहे हैं, अगर बाय चांस यहाँ पे x होता 6 के साथ तो हम 3x कॉमन खींचते। अब यहाँ पर तो x है नहीं, क्योंकि कॉमन खींचने के लिए यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पे x है, तभी तो x बाहर को आया खींच के। अब यहाँ पर हम खींचेंगे 3, यहाँ से बचेगा आपके पास x। अब माइनस माइनस कर देता प्लस, और 3 दूनी 6, कॉमन लेना काटना होता तो 3 दूनी 6, 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6 कर देगा। तो इस तरीके से ये सोल्व होगा। देखिए फिर से समझिए, अगर ब्रैकेट के अंदर एक जैसे मान आते हैं तो सवाल सही, नहीं तो गलत है। देखिए इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक जैसे मान है, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए ये और ये मान एक जैसे हैं। आगे सोल्व कर दें। फिर से वही बात है कि जो ब्रैकेट में आई है उसको लिख लो, जो बाहर को खींचा उसको लिख लो। ब्रैकेट में आई है x प्लस के 2 और बाहर खींचा हमने 2x माइनस के 3। अब इनको सोल्व कर दो, तुम्हारे फाइनल आंसर आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे। तो हम पहले वाले को सोल्व करते हैं। एक है हमारे पास, क्या है वो देखिए, एक है x प्लस के 2 बराबर 0, अंदर प्लस का बाहर जाता माइनस का, तो एक मूल तो आपके पास ये आ चुका है। अब दूसरे को सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। x का मान चाहिए तो गुणा की संख्या बटे में, मतलब 2 जो है x के गुणा में है तो गुणा की संख्या हमेशा बटे में आती है नीचे को, तो x का मान आ गया कितना, 3/2। तो यहाँ पर इसके जो मूल आए हैं, इसके मूल कौन कौन से आए हैं उसको लिखे। देखिए आप इसका मूल लिखेंगे, मूल लिखें इसके, x बराबर एक आया आपके पास -2, 3/2। तो इस तरीके से का इसका फाइनल आंसर ये वाला बनेगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल आपको फैक्टर करने हैं। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो देखिए।
देखिए हम क्वेश्चन 2 सोल्व कर चुके हैं इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ये वाला हो चुका है, तीसरा वाला क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, तीसरा दे रखा आपके पास रूट के अंदर, देखिए रूट का खेल है इसमें, रूट 2x² प्लस 7x और कौन है प्लस 5√2, 5√2 बराबर कौन है 0। अब देखिए इसको ध्यान से समझें, किस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। वही मेथड है जो पहला वाला था, इस वाली संख्या से इस वाले गुणा करेंगे और बाद में कर देंगे इसका फैक्टर। देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले समझें इस रूट को। देखिए रूट के अंदर एक जैसे मान है तो गुणा करके वो ही आ जाता है। जैसे रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है तो 2 आ जाएगा। रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 5 है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और रूट के अंदर अगर एक जैसी संख्या है तो वही संख्या रिपीट होकर आ जाती है। देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इससे इसकी गुणा करते हैं तो हम रूट 2 से, देखिए हम रूट 2 से हम गुणा करेंगे। देखिए इस वाले रूट 2 से इसकी गुणा कर रहे हैं 5√2 की, तो ध्यान से समझें, इस रूट 2 से इस रूट 2 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, और गुणा में कौन है ये 5 भी है, कौन है 5 भी है, तो 5 दूनी कितना कर देगा 10। तो हमने यहाँ पर सीखा इससे इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10, इस 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके कितना आ जाए 7, तो 10 के फैक्टर निकालने आपको इस तरीके से, 2 पंजे 10 और 5 का ना 5, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास 5 + के 2 या फिर 2 + के 5, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये तो फैक्टर बने इसके 2 + के 5। यहाँ पर बता भी रहा है कि प्लस करके कितना आना चाहिए 7, जब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो फैक्टर हमें इस तरीके से मिल जाएंगे इसके। देखिए फिर से समझें, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या की गुणा की जाती है, गुणा करके जो आती है उसके फैक्टर करने पड़ते हैं, फैक्टर करके आंसर आ जाता है। रूट 2 से रूट 2 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर से प्लस करके 7 आ जाए तो आप इसको ऐसे लिखें रूट 2x² प्लस, इसको हम लिखेंगे क्या 2 + के 5। 2 + के 5 हम क्यों लिख रहे हैं, वजह है देखिए, क्योंकि हम 2 पहले लिखेंगे तो यहाँ से कॉमन खींच के इसका आंसर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो 2 + के 5 हम इसको लिखेंगे, और ये क्या है हमारे पास 5√2। देखिए ये हमारे पास 5√2 बराबर कौन है 0। अब इसको ध्यान से सोल्व करें, कैसे करेंगे वो देखिए, रूट 2x² को ऐसे लिखें। देखिए 2 से x की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2x, 5 से x की गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा। इधर कौन है आपके पास, ये है 5√2 बराबर कौन है 0। एक बार और समझें इसको ध्यान से, हमने किया क्या है कि इस वाली संख्या से इस वाली संख्या की गुणा करी है तो बन का आया 10। कैसे, रूट 2 से रूट 2 की गुणा करें तो कितना आ गया 2, और 5 दूनी 10। इस 10 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके कितना आना चाहिए 7, तो 2 + के 5 गुणा करके लास्ट वाली आनी चाहिए, और ये मतलब जोड़ के कितनी आनी चाहिए बीच वाली, तो जोड़ का तो बीच वाली आ गई, और गुणा करेंगे 2 पंजे 10 तो लास्ट वाली आ जाएगी। इसे गुणा करके 10 आया ना। अब देखिए इस 2 से x गुणा करेंगे 2x आया, 5 से x करेंगे 5x आया, इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पर कॉमन खींचे ध्यान से, कॉमन बिल्कुल ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा ये। वो देखिए, देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा के रूट 2 लिख सकते हैं, ये फैक्ट है भाई। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा के रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर रूट 2 और रूट 2 गुणा में छिपा पड़ा है, तो देखिए हम रूट 2 कॉमन खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से बचेगा आपके पास x²। देखिए x भी कॉमन आ रहा है, एक x भी साथ में कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा आपके पास क्या बचेगा आप खुद बताएं। इस 2 में रूट 2 गुणा के रूट 2 छिपा पड़ा, एक रूट 2 बाहर आ गया, तो कौन सा एक बचेगा, ये वाला बच जाएगा, तो इसको लिख दें। तो ये बचा आपके पास रूट 2, क्योंकि इस 2 के अंदर इस तरीके से है रूट 2 गुणा के रूट 2। अब यहाँ पर केस भी ऐसे ही है, देखिए यहाँ पर केस भी ऐसी है, ये कौन है 5x। इस 5x में भी रूट के अंदर क्या क्या छिपा पड़ा वो देखिए। पहली बात तो इसमें आसान है, कॉमन खींच कर आ गया 5, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा आपके पास रूट 2।
देखें ध्यान से, रूट के अंदर एक जैसे मान आए तो सवाल सही नहीं तो गलत होता है। x प्लस के रूट 2 ऐसे लिखें, मतलब जो कॉमन आता है उसको लिखा जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर आता है उसको लिखा जाता है। अब यहाँ से बचा आपके पास रूट 2x प्लस के रूट केवल 5 है। अब इनको सोल्व करते हैं, देखिए इसको सोल्व करते हैं। x प्लस का रूट 2 बराबर कौन है 0, अंदर प्लस का बाहर जाकर हो जाएगा माइनस का रूट 2। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करें, रूट 2 x प्लस के 5 बराबर कौन है 0। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट 2 x अंदर प्लस का बाहर जाकर माइनस का। अब देखिए गुणा के संख्या बटे में लिखा हमें, तो x का मान आ जाएगा आपके पास माइनस के 5 के बटे में आ जाएगा कितना रूट 2। ये गुणा में है तो इसके बटे में आएगी, और ये होगा माइनस का क्योंकि माइनस को तो बचा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के फैक्टर आ जाएंगे, किसके, तीसरे वाले को। अब चौथे वाले को सोल्व करते हैं, आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, आसान क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब करते हैं चौथा वाला क्वेश्चन सोल्व। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है वो समझिए। चौथा क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस x प्लस 1/8 बराबर कौन है 0। आसान क्वेश्चन है और देखिए किस तरीके से सोल्व होता है। देखिए ये बटे में है, और बटे में क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, आड़े तरह से गुणा, उसको कैंची वाली गुणा बोलते हैं। 8 से 2 की गुणा करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखिए इस 8 से 2 की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x स्क्वायर आ जाएगा। इस 8 से x करेंगे तो माइनस के 8x आ जाएगा, और प्लस का देखिए इसके बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 1 ही करना 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए नीचे 8 है, ये बटे की संख्या इसके 0 के गुणा में जाएगी तो इधर को 0 बना देगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, इसके फैक्टर आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, एक बार वो समझें। 8 से 2 की गुणा करी, 8 दूनी 16x स्क्वायर हो गया, 8 से x करी 8x हो गया, और इसके बटे में 1 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1 ही का ना 1 ही रहेगा। अब ये 8 कहाँ चला गया, ये बटे में जब इसके 0 में को गुणा में को लेकर जाएंगे तो 8 0 0 हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। 16 ही का ना 16, इस 16 से देखिए 16 से 1 की गुणा करेंगे, अभी बताया था, मतलब इस वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या गुणा की जाती है, गुणा करके जो आता है उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके जो आता आंसर होता है। 16 ही करना 16, 16 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके, ये प्लस बता रहा है कि प्लस करके 8 आना चाहिए, तो 4 प्लस के 4 8 होंगे, और गुणा करके 4 चौक 16 ही होते हैं। तो इस तरीके से फैक्टर मिल जाएंगे इसके लिखेंगे हम 16x स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 प्लस के 4 जोड़ के, ये प्लस बता रहा है जोड़ का 8 आना चाहिए तो जोड़ का 8 आ जाएगा 4 प्लस के 4, और x को ऐसे लिखे हैं, प्लस को कौन लिखे हैं 1 बराबर कौन है 0। अब देखिए 16x स्क्वायर को ऐसे लिखा जाएगा, 4 से x की गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस कर देगा, और प्लस का कौन है यहाँ पे 1 बराबर कौन है 0। अब फिर से वही बात, अब कॉमन लेना आना चाहिए, कॉमन ले ले तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4x इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। 4x से 16x स्क्वायर को काटेंगे तो 4 चौक 16, देखिए 4 से 16 काटेंगे तो 4 चौक 16 4 बार तो काट दिया। यहाँ पर x स्क्वायर है, 1x बाहर को आया तो यहाँ से 1x बचेगा, और 4x आना 4x कॉमन लेना काटना होता है ना, 4x से 4x को काटेंगे तो 4x आना 4x हो जाएगा, तो माइनस के लिखेंगे 1, 4x का ना 4x। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 4x प्लस के 1, यहाँ पर एक ऐसी संख्या कॉमन लें जो इसको पूरा पूरा काट दे, तो यहाँ पर केवल मात्र एक संख्या होगी, मतलब एक नंबर ऐसा होगा जो पूरी को काटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस प्लस माइनस माइनस के लिखेंगे 1 बराबर कौन है 0। आसान है, हमने एक नंबर ऐसा कॉमन लिया जो पूरी को काट देगा, एक कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 4x माइनस के 1, मतलब ब्रैकेट में जो आया उसको लिखेंगे, और जो ब्रैकेट से बाहर आया उसको लिखेंगे 4x माइनस के 1
ये देखिए हुआ क्या है वो देखिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर भी एक जैसे मान है और जो कॉमन खींचे वो भी एक जैसे मान है, तो सेम टू सेम आ गए हैं। आगे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 4x माइनस के 1 बराबर कौन है 0। 4x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का हो जाएगा। x का मान चाहिए, गुणा की संख्या इसके एक बटे में आ जाएगी, तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा इस वाले का। सेम टू सेम है तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैसे 4x माइनस के 1 बराबर 0। 4x अंदर माइनस का 1 है, बाहर जाकर ये हो जाएगा प्लस का 1। ये बात ध्यान रखें, गुणा की संख्या हमेशा बटे में आती है, तो 1 के बटे में कौन आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन के जो मूल आए हैं, इस क्वेश्चन के जो मूल आए हैं, x का जो मान आया है 1/4, 1/4। तो ये इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन से वाले का, चौथे वाले का। लास्ट वाला बचा, इसको सोल्व करते हैं। ओके चलिए, आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको कर देते हैं हम क्लीन। सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पूरे के पूरे मैथ को हम ऐसे ही सोल्व करा देंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर 0। फिर से वही कंडीशन है, इस 100 से x, देखिए 100 से 1 की गुणा करेंगे तो 100 ही करना 100 हो जाएगा। इस 100 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 20 आ जाए। प्लस करके 20 कैसा आएगा, 10 प्लस के 10 करके। अगर 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, और 10 से 10 की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसके फैक्टर काफी आसान है। चलिए सोल्व करते हैं। 100x² को ऐसे लिखा जाएगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस के 10, इंटू में कौन है x, प्लस के कौन है 1, बराबर कौन है 0। अगर आपको ये फैक्टर निकालने नहीं आते हैं तो तरीका इसका यही है, क्या करेंगे हम 100 के यहाँ से फैक्टर करेंगे इस तरीके से। देखिए 10 से काट दें डायरेक्ट, 10 ढाई 100, फिर से 10 से काट दें, 10 का ना 10, तो यहाँ पे 10 प्लस के 10 इसके फैक्टर मिल गए हमें इस तरीके से। ये शॉर्ट तरीके से बता दें, नहीं तो आप छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, उससे आसानी हो जाती है। चलिए 100x² को फिर से ऐसे लिखें, इस माइनस से 10 की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इस 10 से x से करेंगे तो 10x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 10 से x करेंगे फिर से 10x हो जाएगा, प्लस से कौन है 1। आगे सोल्व करें। यहाँ पे 10x कॉमन खींच के आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1x, यहाँ से बचेगा आपके पास, देखिए 10x हमने पूरा का पूरा कॉमन खींच लिया, यहाँ पे भी 10x है। अब 10x से 10x को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 10x ही करना 10x एक बार कटेगा, तो एक लिखे यहाँ पे माइनस, यहाँ से 1 खींचेगा कॉमन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो जहां पर कोई संख्या कॉमन नहीं आती वहां पे 1 आता है। तो आप लिखेंगे 10x, और ध्यान से देखें यहाँ पे हमने 10x कॉमन लिया तो यहाँ से गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 10x कॉमन। इस 10 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 10 बार। यहाँ पर x² है, 1x तो हमने बाहर खींच लिया है, तो यहाँ से 1x बचेगा, 10x बचा। और देखिए 10x से 10x को काटेंगे क्योंकि 10x का ना 10x होगा, एक बार कटेगा पूरा, तो 10x का ना 10x। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो जहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती वहां पे 1 आता है। तो यहाँ पर कॉमन खींचेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस का 1 बना देगा, ओके, बराबर कौन है 0। माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो उल्टा। आगे सोल्व करें। देखिए ब्रैकेट के अंदर एक जैसे माना है तो सवाल सही नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का 1, x का मान चाहिए, 1 के बटे में कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कौन है 10x माइनस के 1 बराबर कौन है 0, तो यहाँ पर क्या होगा 10x अंदर माइनस का बाहर जाकर प्लस का, x का मान चाहिए 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या वो समझे। देखिए इसके जो मूल आए हैं आप लिख सकते हैं, इसके जो मूल हैं
आप मूल लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर कौन है 1/10 है, यहाँ पर कौन है 1/10 है, तो आप लिखेंगे 1/10 1/10। इसके क्या आ गए, मूल आ गए। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।